फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, आज से हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम अपने जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना 2018 में ग्रुप डी का, तो उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर सेट्स लगाएंगे और जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जो सब चीज़ काम में आती है वो होती है हमारी स्ट्रेटजी। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं तो आप मानकर चलना एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में क्या रहेगा कि आपको एग्ज़ाम को एनालाइज़ करना होगा कि एग्ज़ाम में आता क्या है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी जो आने वाला है वो आप देंगे, तो उसको आपको एनालाइज़ करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के, उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर देख लेंगे ना, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपके सामने जीएस के वन बाय वन सारे सेट्स के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और आप इसमें क्या करना कि एक अपनी जीएस की सेपरेट कॉपी मेंटेन करना, ठीक है। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर बताऊंगा, आप ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को बार बार देखिए और रिवीजन करिए, क्योंकि जीएस की कोई भी लिमिट नहीं होती, है ना। एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के रखा होगा आपने, तो एग्ज़ाम में आप पैनिक नहीं होंगे और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि रेलवे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है ना। तो चलिए, आप पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिए, मैं वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये देखिए, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की साइड। ये देखिए, इसमें क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज। एक चीज़ आपको पहले से ही पता होगा कि किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसकी एक एसआई यूनिट होती है ना। अगर हमको एसआई यूनिट पता चल जाए तो हम लोग इससे पता भी कर सकते हैं कि हम किस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, है ना। तो इसमें दे रखा है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज। तो इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, मीटर एंड हर्ट्ज। फोर्थ ऑप्शन जो है हर्ट्ज, ये हमारा सही आंसर है। फ्रीक्वेंसी हम हमेशा हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। तो मैं आपके सामने आंसर लिख देता हूँ, आप इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ये मैंने आपके सामने आंसर दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो बिल आता है, लाइट का जो बिल आता है, वो किलोवाट पर आवर के हिसाब से जो एनर्जी हमारी यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, उस हिसाब से हमारा बिल आता है ना। तो अब इसमें ऐसे ही चार ऑप्शन दे रखे हैं, किलोवाट आवर, किलोवाट, वाट एंड जूल। अब देखिए, जूल इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। बट हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं किलोवाट आवर में। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है ना, किलोवाट आवर, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए, किलोवाट आवर। ओके, मैं सारे क्वेश्चंस लिखते जाऊँगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की साइड। इसमें मैं क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमें क्या करना है कि बताना है कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लिथियम, फॉस्फोरस, कार्बन एंड आर्गन, इन चारों में से सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। इसमें जो सही आंसर है वो है कार्बन, ठीक है। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है कार्बन, है ना। फ्रेंड्स, याद रखना, आज का एग्ज़ाम इतना डायनेमिक हो चुका है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। और एक चीज़ और याद रखना
कि रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस साइंस काफ़ी वेटेज रखता है। चलिए, ये रहा हमारे बोर्ड पर फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, एसिडिटी इन अ पर्सन कैन बी क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग। मतलब जो पर्सन के अंदर एसिडिटी है उसे हम क्या कंज्यूम करके या क्या खाकर एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड बटर मिल्क। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कौन सा आंसर आपका, कौन सा सही ऑप्शन। ठीक है, तो आप अपने आप से भी ट्राई किया करिए, क्योंकि आपको इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते भी होंगे, है ना। तो आपको इससे पता चलता रहेगा कि आपकी एग्जाम में कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आप और याद रखना, आज का रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप मिनिमम टू मिनिमम 8 से लेकर 10 मार्क्स आप बोनस रहेगा आपके लिए, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 15 सेट्स लगा लेते हैं, पहले एटलीस्ट 15 सेट्स, कोशिश करना कि सारे लगा सकें। लेकिन अगर आप कम से कम 15 सेट 20 सेट भी लगा लेते ना, तो आपको मिनिमम 5 से 10 मार्क्स का बोनस मिलेगा। और सेकंड थिंग ये भी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो इससे वैरायटी आपको पता चलेगा, एग्ज़ाम का ट्रेंड पता चलेगा, है ना। इन सब चीज़ें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें क्या दे रखा है, डैश बिकम्स द फर्स्ट एवर फीमेल पायलट टू बी इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी, शी विल सून फ्लाई द मैरीटाइम रिकॉन्सिलेंस एयरक्राफ्ट। तो हमारे जो फर्स्ट फीमेल पायलट है वो कौन है, उसका हमें नाम बताना है। अब इसमें ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, रीता स्वरूप, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, शीला स्वरूप, थर्ड ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, शिवांगी स्वरूप, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, वो में क्या दे रखा है, गीतिका स्वरूप। अब फ्रेंड्स, इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से फर्स्ट फीमेल पायलट कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभांगी स्वरूप। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शुभांगी स्वरूप, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम। ये जो मैं चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हमारा जाइलम का पार्ट नहीं है, हमें ये बताना है क्वेश्चन में। हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारा जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन बी है सीप ट्यूब्स, ऑप्शन सी है वेसल्स, एंड ऑप्शन डी इज ट्रैकिड्स। तो मैं इसमें से बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा पार्ट जाइलम का नहीं है। तो चलिए मैं आपको, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम, है ना। प्लांट में जाइलम होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम। इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और उसमें से बताना है कि जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है। तो क्या दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए जाइलम फाइबर्स, सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, सीप ट्यूब्स, थर्ड ऑप्शन है वेसल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, ट्रैकिड्स। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है। तो पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए बताता हूं मैं इसका आंसर। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, सीव ट्यूब्स। यहाँ लिख देता हूं बोर्ड पर, सीव ट्यूब्स, ये हमारा सही आंसर है। दिस सीव ट्यूब्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इमेज की पोजीशन क्या होगी कॉनकेव केस के कॉनकेव मिरर के केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी इज एट फोकस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए आप बताइए इन चारों में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखें, मिरर के केस में होता क्या है, इसे ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मिरर के केस में होता क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा पास आते जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट जैसा हमारा मिरर के पास आता है ये, तो इमेज जो है वो मिरर से दूर जाती है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास आएगा मिरर के और इमेज उसकी दूर जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसके जस्ट नीचे उसकी इमेज बनती है, और वो पॉइंट हमारा कौन सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें दे रखा है द कैपिटल ऑफ झारखंड। अब आप देखिए, इतने एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी आता है ना। तो ये मार्क्स जो हमारे होते हैं ना, बिल्कुल ही इस वालों के एकदम फ्री के मार्क्स है ये। आप विद इन 5 सेकेंड्स या विद इन 3 सेकेंड्स ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, द कैपिटल ऑफ झारखंड। ऑप्शन दे रखा है हाथी, पटना, रांची एंड जमशेदपुर, है ना। इसमें आपको पता ही होगा इसका आंसर ऑप्शन सी है, रांची। चलिए मैं लिख देता हूँ, 8th क्वेश्चन है, इसका आंसर है रांची। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने इस जो मैं जीके क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं अब वो नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा रेलवे नियरली 9 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, है ना, 1 ईयर तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कवर करता है। और एग्ज़ाम हमारा हुआ था, क्या बोलते हैं कि 2018 में। तो हमारा अब जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली अभी तो कोई भी चांस नहीं नज़र आता है कि एग्ज़ाम अभी होगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चक्कर में एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट ही होगा, है ना। तो ये आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, इस टाइम को बर्बाद मत करिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। पुराने जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको बार बार सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, और अपने आप को और ही एकदम परफेक्ट बना लो इन सब क्वेश्चंस में। बार बार रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें क्या दे रखा है, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड। इन्होंने कहा है द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड। ऑप्शन क्या दे रखा है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, द फोर्थ ऑप्शन इज ऑफ olfactory इंडिकेटर, सॉरी olfactory इंडिकेटर। ओके, अब आपको इन चारों में से बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। आप दोबारा ऑप्शन देख सकते हैं, फिर अच्छे से बताइए आंसर इसका क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, olfactory इंडिकेटर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, olfactory
इंडिकेटर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की साइड। 10th क्वेश्चन है हमारा बायो से, ठीक है, इसे देखना ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है, बॉटनी से है वैसे ये। ट्रांसप्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, अब इसमें पूछा गया है कि प्लांट के विच पार्ट से ट्रांसप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, वेस्कुलर बंडल्स, कॉर्टेक्स, स्टोमेटा एंड एपिडेमिसिस, ठीक है। इसमें फोर्थ ऑप्शन है एपिडेमिस। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। आप देखिए क्वेश्चन को और अपने आप से ट्राई करिए। इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है स्टोमेटा, ये हमारा सही आंसर है। चलिए मैं इसके सामने लिख देता हूं। ट्रांसप्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, है ना। चलिए अब मैं अपने कुछ और क्वेश्चंस करूंगा, पॉज करो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वॉज डिस्कवर्ड वाई। अब इसमें पूछा है, द रिलेशन पूछा है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ओम्स लॉ का नाम सुना ही होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, है ना। इसमें इसका डेफिनेशन मेन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। वैसे इसको लिखते क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। एंड रेजिस्टेंस हमारा जब ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल टू का साइन आता है तो V इक्वल टू आई आर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है किसने दिया था, ये दिया था हमारे ओम्स ने। इसमें हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, पास्कल, टेस्ला, न्यूटन एंड ओम। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ओम। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें दे रखा है, अ कार while moving is facing a bend from the opposite direction, the work done by the bend on the car will be, ठीक है। ध्यान से पढ़ना एक बार और क्वेश्चन। अ कार while moving is facing a bend from the opposite direction, the work done by the bend on the car will be, ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, बी पॉजिटिव, सी जीरो एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज नेगेटिव। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझिए। सपोज इस डायरेक्शन से हवा चल रही है ना, और ये मानिए हमारी कार है, ये ठीक है, ये हमारी कार है। अगर कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस साइड से हवा चल रही है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये जो हवा है ना, ये कार को नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगी। मीन्स क्योंकि जैसे इस साइड से कार जा रही है तो हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी, है ना। तो इस पर क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव। इसमें जो वर्क डन है ना, वाई विंड ऑन कार, मतलब हवा के द्वारा कार्य किया गया कार पर, वो हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारी कार इस डायरेक्शन में जा रही है और विंड इस डायरेक्शन में। अगर ये कार इस साइड मूव कर रही होती, इस साइड, है ना, तो इसमें क्या होता है, जो विंड की स्पीड है ना, इस कार की स्पीड में ऐड हो जाती है। हाँ, तो ये जो हमारी विंड है ना, वर्क डन बाय विंड इस कार के वर्क में ऐड हो जाती है, क्योंकि ये कार और विंड का डायरेक्शन सेम था। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस तरीके से ये। तो अभी क्या है कि विंड की डायरेक्शन इस साइड है और कार हमारी इस साइड मूव कर रही है, तो इससे हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है नेगेटिव, ये हमारा सही आंसर है। चलो मैं लिख देता हूं, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ओके। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये मैंने आपसे पहले ही बोला था, एसआई यूनिट आप अच्छे से याद करके जाइए, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये मार्क्स देखते ही साथ आंसर करने के क्वेश्चंस होते हैं।
इनको देखते साथ आप विद इन 5 सेकेंड आप 1 मार्क गेन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। ऑप्शन क्या दे रखा है, अर्ग, बी ऑप्शन है किलोवाट, सी ऑप्शन है जूल एंड डी ऑप्शन है हमारा वॉट। पावर, पावर हमेशा वॉट में मेजर की जाती है ना, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वॉट। ओके, चलिए ये हमारा 13 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द ब्रिटिश मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन विच ईयर। किस ईयर में ब्रिटिश ने इंडिया को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था। तो हमें ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1835, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी इज 1855 एंड द ऑप्शन डी इज 1833। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से सही हो कौन सा है। चलिए आप अपने आप से ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है 1835 ये हमारा सही आंसर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन ए 1835 ये हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स आपको अपने आप से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाद में मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेकर आऊँगा सामने आपके, लेकिन अभी आप अपने आप से प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो नियर अबाउट एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 45 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक का जीएस आता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहता है। और आज के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में नियरली 8 to 10 मार्क्स करंट अफेयर्स से भी आता है। तो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अगर सोचते हैं कि हम जीएस अकेला प्रिपेयर करके एग्ज़ाम निकाल देंगे, तो आप एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको अगर मेरिट में आना है तो आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करना होगा। वो आपके लिए एक बोनस का काम करेगा, है ना। सारे स्टूडेंट्स मानिए आप जीएस तैयार करके जाते हैं, तो मान के चलिए वो 80 पर रुक जाते हैं, है ना। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स भी करके जाते हैं तो 10 मार्क्स आपके लिए एक बोनस रहेगा, और ये 10 मार्क्स आपको एक मेरिटोरियस स्टूडेंट बनाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स भी तैयार करिए, मैं करंट अफेयर्स की भी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। इसमें 4 यूनिट दे रखी हैं, न्यूटन, ओम, पास्कल एंड द फोर्थ इज डाइन। इन चारों में से आपको बताना है प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन जो सी है पास्कल, ये हमारा सही आंसर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पास्कल, ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। 4 ऑप्शन जो दे रखी हैं, वो पहला ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम, सेकंड ऑप्शन है अलाउद्दीन लोधी, थर्ड ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, द फोर्थ ऑप्शन इज बहलूल लोधी। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा सही है। आप ऑप्शन देखिए एक बार और फिर बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑप्शन जो डी है ना, बहलूल लोधी, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूँ बहलूल लोधी, बहलूल लोधी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बाय यूनेस्को। इंडिया की कौन सी सिटी है जिसको हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिला है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी इज हेम्पी, ऑप्शन सी इज जयपुर, द फोर्थ ऑप्शन डी इज अहमदाबाद।
आपको इन चारों में से बताना है किस सिटी को हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिला है बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूं, अहमदाबाद, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी सेम एसआई यूनिट नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन इज फोर्स एंड प्रेशर, थर्ड ऑप्शन इज वर्क एंड एनर्जी, द फोर्थ ऑप्शन इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन बी है फोर्स एंड प्रेशर, ये हमारा सही आंसर है। चलिए मैं यहां लिखता हूं फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन एंड प्रेशर की होती है पास्कल, तो इन दोनों की यूनिट अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ओके, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज। इन्होंने कहा है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है वो है 27, तो इसमें 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 81 ग्राम एल्यूमिनियम में हमारे कितने मोल्स होंगे, ये हमें बताना है। तो आप बताइए एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इज 81। ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3, ऑप्शन डी इज 3, ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे हमारे 3, है ना। ये देखिए ये हमारा सही आंसर है। अब देखिए इसमें ऐसा यूनिट के देखिए आप 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। ये मार्क्स बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सॉलिड मार्क्स हैं कि आप उनको इजीली गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड पूछा है। ऑप्शन ए इज मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज मीटर पर मिनट, द ऑप्शन डी इज किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें हमारा एसआई यूनिट पूछा है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखिए फिर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन ए जो हमारा है मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सही आंसर है। तो मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम और क्वेश्चंस के आगे बढ़ेंगे। मैंने आज आपके सामने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि रेलवे ग्रुप डी में आ चुके हैं। अभी जो 2018 में पेपर हुआ था ना, ये क्वेश्चंस उसमें आए थे। जीएस के क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स की मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम होता है तो उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप सोचेंगे कि 2018 के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आया था वो अब एग्ज़ाम में आएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। अब जो हमारा जो हमारा ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तो इसमें जो 1 साल पहले का करंट अफेयर है, 1 साल तक का करंट अफेयर, ये हमसे पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उससे आपको करंट अफेयर्स अपने आप से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।